माया पतले पतले सब्जियाँ खाकर राजी रहोगे मोटे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ अभी पार्लर। काम सारा कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन सब्जी सब कर दिया है, बस नहाना बाकी है और वो करना बाकी है, खाना खाना बाकी है। बाकी सारा काम कर रखे हैं, वो काम करूँगी आने के बाद। शाम को धोए थे कपड़े, करेंगे चादर वगैरह भी धो दी थी। तो अभी जा रही हूँ पार्लर, करवा के आऊँगी क्या क्या तो दिखाती हूँ, कितना क्या दिखाऊँगी कितना क्या बनाऊँगी और देखती हूँ। तो चलो चलते हैं। तो वही पार्लर से मैं आ गई थी, आने के बाद मैं नहाई और नहाने के बाद अभी मैंने रोटी बनाई है, सब्ज़ी बना कर गई थी और रोटी बनाने लगी थी, वो अभी बनाई है। और टाइम था मेरा 11 बजे का जाने का, लेकिन मैं 12 बजे गई और 12 बजे के जाने के बाद भी मैं आध पौन घंटा बैठी रही। उसके बाद मेरा नंबर आया, इतनी सारी लेडीज़ थी, बहुत भीड़ लग रही थी। और अभी खाना खा रही हूँ, फिर खाना खाने के बाद बच्चे आएंगे, हस्बैंड आएंगे, उनके लिए रोटी बनाऊँगी, बर्तन करूँगी और फिर जाऊँगी मेहंदी लगवाने। वैक्स वैक्स सब करवाया हूँ, तो ये सब करके चेहरे में कुछ फ़र्क दिख रहा है। पैसे फूक के आई हूँ पैसे फूके हुए दिख रहे हैं चेहरे पे, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा। पैसे फूक भी रहे हैं, बिना बात के फूक आई मेरे ख्याल में, तो पैसे फूक आई मैं, अभी और फूक के आऊँगी। तो अभी खाना खाऊँगी, खाना खाने के बाद जो काम है वो सब, ये कपड़े हैं इनको फोल्ड करके जाऊँगी, सारा काम निपटा के जाऊँगी, चाय चूहे पी के जाऊँगी। तो शाम का खाना बनाना रह जाएगा और मेहंदी लगवा के आऊँगी। जब तक तो मेहंदी सूख जाएगी, जब तक खाना बनाने का टाइम होगा। खाना तो क्या बनाना है, शाम को तो खिचड़ी बनती है हस्बैंड के लिए, तो और हम मैं निधि भी खा लेते हैं, देखते हैं खाएंगे या नहीं खाएंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं है शाम का, फिर कपड़े पता नहीं धोने भी हैं, नहीं देखती हूँ क्या रहेगा, जैसा भी रहेगा करना, जो भी हो तो जो काम होगा तो करना ही होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खाना खा लेती दिखाती हूँ खाना मेरा। ये देखिए 2 रोटी हैं, ना बड़ी ना छोटी ना मोटी ना पतली, मीडियम साइज़ की रोटी हैं। ये आलू गोभी की सब्ज़ी है सूखे वाली, और ये मेरी लस्सी है। आजकल लस्सी पीने का मन कर रहा है, मौसम थोड़ा चेंज हो गया है तो थोड़ी ही ली है, ज़्यादा नहीं ली। और ये आलू गोभी की सब्ज़ी है सूखी, गोभी कम है आलू ज़्यादा, क्योंकि आलू ज़्यादा पसंद है मेरे को। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ। शाम का टाइम हो गया है, 4:30 हो गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने निधि के साथ और मेरी फ्रेंड के साथ। तो देखते कैसे क्या मेहंदी लगती है, कितनी भीड़ मिलती है, कैसा क्या रहता है व्लॉग में, जो भी बन पाएगा वो दिखा देंगे। चलो चलते हैं, आज तो चलो चलो रह रही है बस, चलो चलो चलो। तो मैं पहुंच गई हूँ मेहंदी लगवाने मार्केट में। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है, जहाँ पे मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ वहीं पे है ये मार्केट। तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी लड़की,
तो मैंने लगवा ली है। बहुत ज़्यादा तो लगवाई नहीं, क्योंकि ना आजकल इतना केमिकल होता है मेहंदी में, जल्दी ख़राब हो, वो पापड़ी से उतरने लग जाती है तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने ज़्यादा तो नहीं लगवाई। ये मीडियम साइज़ था जो वो लगवाया था। और भीड़ देखो कितनी है। और ये तो हम जल्दी गए हैं, उस टाइम का है 4:30 बजे के आसपास गए थे हम, तब था ये हाल। उसके बाद तो जितना लेट होता चला गया उतना भीड़ बढ़ती चली गई। इस गली में, पूरी गली में मेहंदी वाली बैठी है मेहंदी लगाने के लिए, और सब मेहंदी लगवा रहे हैं। अच्छी भी लगाई थी, रेट वाइज भी ठीक था, ज़्यादा महंगा भी नहीं, ज़्यादा सस्ता भी नहीं, ठीक ठाक था बस। तो एक हाथ पे तो लग गई है, दूसरे हाथ पे भी लग गई है शायद, और हाँ पीछे की तरफ लगा रही है वो। ये लास्ट रह गया मेरा। तो देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। तो मेहंदी लगवा रहे हैं, और मेरे बाद 2 या 3 लेडीज़ और थी जिनको मेहंदी लगवानी थी इसी लड़की से, ये काफ़ी अच्छी लगा रही थी। एक तो ये पिंक सूट वाली है, ये बोल रही थी मेरे को इसी से लगवानी है। और 2 लेडीज और थी, वो दोनों तो काफ़ी देर वेट करना पड़ा हुआ, क्योंकि मेरे बाद तो उस पिंक सूट वाली का नंबर था और उसके बाद फिर उन दोनों का था। और काफ़ी टाइम मेरे को भी एक डेढ़ घंटा तो लगा था मेहंदी लगवाने में। देखो कितना अंधेरा हो गया है। 4:30 बजे आए थे हम, और 6:30 हो गए थे शायद हमें घर जाते जाते, या 6 बज गए थे शायद। हाँ, तो 1-1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाता है। 2 जनी हो तो जल्दी लग जाती है, शाम लेकिन एक नहीं के लगा रही थी। 7:30 हो गए हैं और मैं लेटी हूँ, और मैंने हाथों पे मेहंदी लगवा ली है। और टाइम दिखाती हूँ, देखो कितने बजे आए थे हम? 6:30 बजे हम आए थे मेहंदी लगवा के। ये इस साथ को दिखाती हूँ, अच्छी लग रही है ना? कमेंट करना मेहंदी कैसी लग रही है। ये साथ की है। तो 6:30 बजे आ गए थे मेहंदी लगवा के, और पैरों पे नहीं लगवा के आई थी, क्योंकि वहाँ से पैरों पे लगवा के आती ना तो चप्पल निकाल के आना पड़ता, नंगे पैर आना पड़ता, और नंगे पैर आना मेरे लिए महाभारत हो जाता। तो फिर, और वैसे भी निधि का बहुत मन था कि वो मेरे हाथ पैरों पे मेहंदी लगाए, लेकिन फिर मैंने हाथों पे तो लगवाई थी, क्योंकि उसके पास इतना टाइम रुकता नहीं है, उसको पढ़ाई का काफ़ी हो रहता है। तो फिर मैं कहा तू तेरे मन की भी हो जाएगी और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। तो मैं कहा तू मेरे पैरों पे मेहंदी लगा दी है। तो अभी वो मेहंदी लगा के ट्यूशन जा रखी है, 7:05 तक उसने मेहंदी लगाई मेरे को, और फिर वो ट्यूशन गई है। 7 बजे उसको पहुँचना था, थोड़ा लेट होगी, लेकिन वह कोई नहीं। तो उसके भी मन की होगी और मेरा भी काम हो गया। हाथों की तो सूख गई है, पैरों की भी सूखने वाली होगी। तो पैरों पे निधि लगा दी और हाथों पे मैं बाहर लगवा के आई हूँ। निधि साथ में गई थी, और अभी लगूंगी काम पे। काम तो क्या है, खिचड़ी बनानी है, सुधांशु के लिए रोटी बनानी है, पानी वगैरह भरना जो काम है वो बाकी सब करके गई थी। बर्तन बर्तन और भाई सब काम करके गई थी बाकी तो मैं। लेकिन इस टाइम पानी आता तो पानी भी भरना पड़ेगा, और खाना भी बनाना है, खिचड़ी वगैरह जो भी बनाना है, और कपड़े भी अगर वॉश करने होंगे तो वो भी करूँगी। जो भी जैसा भी जो जो करना होगा करूँगी। और फिलहाल अभी लेटी हूँ। लेट के ही मैंने मेहंदी लगवाई थी पैरों पे, तो क्योंकि वहाँ पे बैठे बैठे ना थक गई थी बिल्कुल। तो मैं कहनी थी मैं लेट के ही मेहंदी लगवा रही हूँ तेरे से, तो लेट के लगा दे। तो अब मैं लेट ही रही हूँ, और लेट ही मैंने मेहंदी लगवाई थी। पैरों पे लगवानी थी, दिखाती हूँ पैरों पे भी, 1 सेकंड रुक जाओ। अभी लेटी थी, थोड़ा उठना पड़ेगा मेरे को। ये देखिए, ये पैरों पे निधि लगा दी। वो तो ज़्यादा बोल रही थी, फिर मैंने मकाना ही तेरे को लेट हो जाएगा, तो ये लगवाई मैंने पैरों पे लगा दी। पिछले साल तो हाथ पैरों पे दोनों पे इसने लगाई थी। बोल तो वो अब की बार भी रही थी कि मैं ही लगा दूंगी, फिर मैंने मकाना ही, छोटी अभी तो और परेशान हो जाएगी, और काम स्कूल का ट्यूशन का भी काफ़ी होता है। तो मैं कहा तू मेरे पैरों पे लगा दे। मैं पैरों पे लगा दी, सूख भी गई, पैरों की भी सूख गई, हाथों की भी सूख गई। अभी काम करूँगी, और सुबह पता नहीं
कैसा क्या रहेगा। कल तो एनर्जी वैसे ही नहीं रहेगी, ब्लॉग कैसे बनेगा क्या होगा पता नहीं। आज का तो बना लिया, कल का कुछ नहीं पता कैसा ब्लॉग बनेगा। अच्छी लग रही है मेरे को अपने हाथों की मेहंदी। हाथों में, इन हाथों में। मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवा रखा है, हर बार लिखवाती हूँ अपने हस्बैंड का नाम भी बिल्कुल छोटा सा ही है, बिल्कुल छोटा सा नाम। तो मेरा भी छोटा सा ही है। सबसे बड़ा नाम है सुधांशु का। सुधांशु की जो वाइफ आएगी उसका क्या हाल होगा। उसने हाल तो क्या होगा वैसे भी, लेकिन वो जैसे लिखवाएगी तो काफ़ी लंबी स्पेलिंग हो जाएगी सुधांशु। काफ़ी लंबी, सबसे लंबी स्पेलिंग सुधांशु की नाम की है। निधि की और मेरे नाम की तो सेम है, शायद 5 ही अक्षर उसके हैं, 5 ही मेरे हैं। और हस्बैंड का तो 3 अक्षरों का नाम है। सुधांशु का तो पता नहीं कितने अक्षरों का नाम है, कई अक्षरों का नाम है उसका तो वही इतना लंबा नाम है सुधांशु का। और ये अब ये काम भी करना है, सासू भी ना है, एक आध सासू काम कर दे, बहू आराम कर ले। सास भी होना ज़रूरी हुआ है, अगर अच्छी हो तो, जो बहू की फीलिंग को समझे, जो बहू की उसको समझे। हाँ भाई, आज मैं मेरे बेटे के लिए व्रत कर रही है तो आज इसको रेस्ट देती हूँ और काम मैं कर लेती हूँ। ऐसी सास होनी चाहिए। सास हो लेकिन वो समझदार ना हो तो क्या फ़ायदा। सास भी और समझदार भी हो, दोनों चीज़ होनी चाहिए। ना तो मेरी सास है समझदार, तो अब क्या बताऊँ, होती तो पता चलता। वैसे तो मेरी सास को कोई बुरी नहीं बताता, सब अच्छी बताते हैं। किसी से के मुँह से मैंने आज तक मेरी सास की कोई बुराई नहीं सुनी है। सब बोलते हैं बहुत अच्छी थी वो, शायद इसलिए बहुत जल्दी चली गई भगवान के पास। अच्छे इंसान जल्दी चले जाते हैं, शायद मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी जल्दी चली जाऊँगी। पता नहीं सुधांशु की बहू मेरा सुख ले पाओगी कि ना ले पाओगी, जैसे मैं अपनी सास का ना ले पाई। लेकिन अगर मैं जीती रही तो भाई मैं अपनी लड़िया की बहू ने जितना हो सकेगा अपनी तरफ से 100% जो सास के फर्ज होते हैं वो निभाऊंगी। और आने वाला समय बताएगा। दोनों को अच्छा होना होता है भाई, सास भी अच्छी हो बहू भी अच्छी हो तभी चलता है। एकली सास अच्छी हो तब भी, बहू बुरी हो तब भी नहीं चलता, और बहू अच्छी हो सास बुरी हो तब भी नहीं चलता। दोनों को अच्छा होना होता है तभी रिश्ता चलता है। मैं दरवाज़ा खोल देती सुधांशु आ गए शायद। आ गई सोना रोना। आ गई सोना रोना। ये देखो ये अकेडमी से आया अभी, ऐसे क्यों कर रहा है, बंद कर दे। ये सुधांशु आ गया। पसीनों में तरम तर, पसीनों में तरम तर है ना। इतनी सर्दी में पसीने आ रखे हैं। अभी आया ये 2 घंटे खेल के आया है। ओ मेरी मेहंदी कैसी लग रही है ना। ओ मेरी मेहंदी गंदी बता रहा है, अच्छी नहीं लग रही सोना। दूध वाले अंकल आ गए, चौका तो सही टाइम पर दूध ले आएगा। एक बार दूध वाले अंकल आ गए सुधांशु। आप अंदर रखा है वो बर्तन। आ रहे अंकल आ रहे हैं, वो ट्यूशन जा रखी है। तो चलो भाई इनको थोड़ा साफ सूफ कर लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, पानी पूनी भर लेते हैं, जो भी काम है कर लेते हैं। ये सुधांशु गया दूध लेने, दूध वाले अंकल आ रहे हैं, दूध ले रहे हैं। काफी लंबा घर है हमारा, काफी बड़ा, लंबा लंबा नहीं बड़ा।
बहुत बड़ा घर है हमारा, हमारा हमारा। मौसम में एक नंबर का कर दिया राम जी ने। रामलीला तो अच्छी नहीं बनी, लेकिन दशहरा तो अच्छा नहीं बना, लेकिन वो करवा चौथ तो अच्छा बन जाएगा। अच्छी बारिश हो रही, अच्छी बारिश होगी, अच्छी ठंड हो गई है। ये आगे सुधांशु दूध लेके अब ये रखेगा इसको तो में। जूते उच्चे चेंज कर ले, जो करना है वो कर ले, मैं भी जो करना है वो कर रही हूँ। ठीक है गाइज, मिलते हैं कभी, कब मिलेंगे पता नहीं। अभी तो बाय। आगे का व्लॉग बनेगा नहीं बनेगा कुछ नहीं पता। बाय गाइज, कर दे बाय गाइज। राधे राधे राधे।